बहुत अच्छा था सब कुछ एक्सपीरियंस। हाँ मस्त और मतलब एकदम अब नए इंसान बन गए हम। एक्सपीरियंस रहा भाई, और मुझे लगता है मेरे लाइफ की नेक्स्ट लेवल की टर्निंग आएगी इसके बाद, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आना है 10 दिन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 10 दिनों में। मतलब कैसे बीते पता नहीं चला, कुछ दिन तो फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि हाँ ये कैसे बीता, लेकिन हाँ I'm on my way to Dhammagaya Ashram in Kushinagar. And this is the scene all around. So I'm on my way to Dhammagaya Ashram and still it's around 500 meters. So I'm standing outside the Dhammagaya Ashram for the next 10 days. I cannot speak anything. I cannot gesticulate. So I'll share my experience after 10 days. कलावा अच्छा ये दोनों कैसी है? नौ काट देते माल वाला भी उतारना पड़ेगा ये। रुद्राक्ष है। हाँ काट देना So I'm heading in Dhammagaya.
So I'm speaking after 10 days, and right now I'm grateful for my own voice because I have been maintaining this silence mourn for 10 days, and now I'm speaking out in front of this GoPro. So experience wise, it was incredible, and there's a sense of gratitude and humility within me and each one of us who continued with this persistence. We lived here like an ascetic. In Hindi it is called as bhikshu. So we lived for 10 days as a bhikshu, and I hope this will make me more grounded and humble. Let's see what will be the results of it in the future and how the situations will turn out. So it was incredible. Yes, it was a bit painful because there was no AC and we had to live. There were a number of climatic issues too, and while meditating, and due to the hot weather, we used to feel a lot of humidity and sweat. But it was the rule of this meditation vipassana that we have to look at those sensations and accept the reality as it is. Following this strict schedule, waking up at 3:30 4 a.m. and going to bed at 9 for meditating for around 12 hours a day. Suppose 12 hours a day we were sitting in this Dhamma hall, and it was sort of tough, but yes, with difficulty comes and the gain. So right now I feel a bit more stable in my emotions, and I can feel the change, the calmness in my mind. So that was it, and strict regulations are being followed here, and I complied with the same. And they say it here that if you come here, then do follow all the rules and regulations. ये सेवक हैं। नमस्कार, मंगल कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। तो मैं बात सबको रिकमेंड करूँगा विपश्यना एक बार अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 10 दिन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मज़ा आया? बहुत अच्छा। मज़ा का मतलब शांति से 10 दिन समय निकाला गया, बहुत अच्छा लगा। दुख हुआ, पेन हुआ शरीर में? हाँ, शरीर में जगह जगह पेन हुआ है। सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारे भाई थे। अरे भाई, ये तो रोने लगे। सबसे ज़्यादा पीड़ित हाँ, थे। जैसे कि मेरा अनुभव ये था कि विपासना सभी आएँ, अच्छा अनुभव होता है। लेकिन पहली बार थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन दूसरी बार में आप समझ जाएंगे। अगर आप ढंग से करें तो दूसरे से तीसरे दिन में ही सुधर जाएंगे। बताओ भाई कुछ विपासना के बारे में। विपश्यना मेरे लिए एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा भाई, और मुझे लगता है मेरे लाइफ की नेक्स्ट लेवल की टर्निंग आएगी इसके बाद, क्योंकि जो एक्सपीरियंस था ना ये 10 दिनों का, मौन व्रत रहना या खाना शेड्यूल, ये जो फूड है इस यहाँ शेड्यूलिंग है, सुबह 4 बजे उठना, 12 घंटा का रूल फॉलो करना ना, बहुत टफ है। बट एग्जैक्ट देखा जाए तो क्या भड़ास नहीं निकल रही भाई। अच्छा, 10 दिन कैसा था? बहुत बढ़िया लगा इधर, काफ़ी मन को शांति मिली। यहाँ आने के बाद वहाँ पहले तो जब आया नहीं था तो ऐसा मन में उथल पुथल सी मच रही थी, लेकिन यहाँ 10 दिन आने के बाद ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ रिलैक्स माइंड को मिला। बहुत अच्छा। कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मज़ा आया? बिल्कुल। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 10 दिनों में मतलब कैसे बीते पता नहीं चला। कुछ दिन तो फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि हाँ ये कैसे बीते, लेकिन हाँ बहुत बहुत एक घंटे तक टेक के बैठना सीख गए इतना है। हाँ, 1 घंटे नहीं यार, एक दिन में 12 घंटे बैठते थे, 12 घंटे बैठते थे, लेकिन यार मतलब बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। कुछ आप बताओ। हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। शुरुआत के 2 दिन तो समझ ही नहीं है, लेकिन उसके बाद से अच्छा लगना। अब यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाएंगे।
बताइए, आप बोलिए कैसा लगा विपासना? विपसना इतना अच्छा है जो इससे उलझाने का काम किया। समझ लो धर्म को जिससे जो इस उलझाएगा वो गाय बकरियां है, धर्म को चरने वाला है। विपसना ध्यान विधि मानव के कल्याण की बहुत बड़ी विद्या है। इसमें सबको इस विद्या का प्रयोग करने का अधिकार है और सब लोग इसका प्रयोग करें। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बढ़िया है। लाइफ टर्निंग पॉइंट था इन शॉर्ट। कुछ फ़ायदा वायदा हुआ? फायदा तो हो गया, माइंड ज़रा स्टेबल लग रहा है। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा था सब कुछ एक्सपीरियंस। हाँ मस्त। और मतलब एकदम अब नए इंसान बन गए हम। जैसे कि जैसे 10 दिन डिफिकल्टी तो होती है, पर 10 दिन के बाद कुछ अच्छा। देखिए पेट कितना कम हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ खाना एक टाइम मिलता है। हाँ। 10 आप लोग भी आइए इधर, इन्हें दिखाइए। अधिक से अधिक लोग आइए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद। शुद्ध तरफ सीख गए हम लोग। लास्ट डे गॉट ओवर, जाने का टाइम आ गया। Time to pack up, time to go back to normal life. This was an amazing experience. तरह से संवेदना जब आपके चित्त पर उभर करके आएगी, चाहे भूतकाल की यादों की, चाहे भविष्य के कल्पना की, तो उस समय अगर भूतकाल की यादें हैं तो आपके चित्त पर आएगा और धीरे धीरे समन होकर के गायब होता जाएगा। जैसे देखते हैं कि फिल्मों में रील चलती है, उसी तरह से उभर करके तमाम संग्रहित जो विकार हमारे दिमाग में या चित्त में एकत्रित हैं, संग्रहित हैं, वो आते रहते हैं और धीरे धीरे समन होता रहता है। समन होते होते इस तरह से 3 दिन बीतते बीतते हमारा सारे विकार जल करके ख़त्म हो जाते हैं। हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। फाइनली वी आर मूविंग आउट। समय समाप्त हुआ विपासना का। बहुत अच्छा लगा। यही सिखाया गया है। के मारने का मन भी करे तो नहीं मारना।
फेंक के मारने कर पहले अपने मार को देखो कि आपको कैसा लगता है। अच्छा एक्सपीरियंस पत्थर मारने का जी करेगा पहले दिन। बोलो असली संवेदना वही है। अगर पोस्ट कर देंगे तो कोई आएगा ही नहीं विपासना करने। बोलेंगे सारे सब लड़कियां तो कभी नहीं आएंगी। कॉमेडियन होना चाहिए।